फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। श्री गणेश जी को नमस्कार। जय माता दी। श्री गणेश जी के चरण कमलों के परागण को जो देवेंद्र के मस्तक पर विराजमान मदार पुष्प के परागणों के समान अरुण वर्ण के हैं, वे विघ्नों का नाश करे। नारायण नर श्रेष्ठ श्री नर भगवती सरस्वती और व्यास जी को नमस्कार करके जय पुराण एवं इतिहास आदि ग्रंथों का पाठ करना है, जिनकी आराधना करके स्वयं ब्रह्मा जी इस जगत के सृजन करता हुए, भगवान विष्णु पालन करता हुए तथा भगवान शंकर संहार करता हुए, योगी जन जिनका ध्यान करते और तत्वार्थ जानने वाले मुनिगण जिन्हें परामूल प्रकृति कहते हैं, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली उन जगत जननी भगवती को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने स्वेच्छा से इस जगत की सृष्टि करके तथा स्वयं जन्म लेकर भगवान श्री को पति रूप में प्राप्त किया और शंभु ने कठोर तपस्या से उन्हें पत्नी रूप में प्राप्त कर जिनका धारण अपने हृदय में पर किया है, वह भगवती आपकी रक्षा करें। एक बार नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषि गणों ने देवताओं में श्रेष्ठ सुनिवर सूत जी से पूछा, महात्मा ने अब आप स्वर्ग तथा मोक्ष का सुख प्रदान करने वाली उस पुराण का वर्णन कीजिए, जिसमें भगवती का उत्तम महिमा का अत्यंत विस्तार से वर्णन किया गया हो और जिसके यथा विधि श्रवण करने से दिव्य ज्ञान से रहित मनुष्यों में भी नवधा भक्ति उत्पन्न हो जाती। सूत जी बोले, महाभागवत नाम का इस अत्यंत गोपनीय पुराण का वर्णन सर्वप्रथम भगवान शिव ने महात्मा नारद के लिए किया था। पूर्व काल में उसे फिर स्वयं भगवान व्यास ने भक्तिनिष्ठ महर्षि जैमिनी के लिए श्रद्धा पूर्वक कहा था और फिर उसी को मैं आप लोगों से कह रहा हूँ। इसे प्रयत्न पूर्वक गोपनीय रखना चाहिए तथा कभी भी प्रकट नहीं करना चाहिए। इसके श्रवण तथा करने तथा पाठ करने में द्विज को जो पुण्य प्राप्त होता है, भगवान शिव जी भी 100 वर्षों में उस पुण्य का वर्णन करने में समर्थ नहीं है, तो फिर मैं उसका वर्णन कैसे कर पाऊंगा, क्योंकि वह पुण्य असीम है। यह सुनकर सभी ऋषिगण विस्मय एवं अत्यंत हर्षित। उन श्रेष्ठ मुनियों ने देवताओं में श्रेष्ठ सूत जी से पुनः कहा, ऋषियों बोले, सुन मुनिवर, जिस तरह से वह श्रेष्ठ पुराण इस पृथ्वी लोक में प्रकाश हुआ है, आप कृपा करके इसका यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए। सूर्य बोले, समस्त धर्म ग्रंथों के वक्ता, सभी वैद्य विद्वानों में श्रेष्ठ, धर्मयज्ञ ज्ञान संपन्न महाबुद्धि वाले महामुनि भगवान महर्षि वेदव्यास जी 18 पुराणों की रचना करने वाले पर भी किसी प्रकार से संतुष्ट नहीं हुए थे। उन्होंने चिंता करते हुए, यह महापुराण परम श्रेष्ठ है, जिसे से बढ़कर दूसरा कुछ और भी इस पृथ्वी लोक पर नहीं है। भगवती का यह परम तत्व विस्तृत महात्मा हमें विस्तार से कहिए। देवी तत्व से अभिन्न मैं इसका वर्णन कैसे कह सकूँगा। ऐसा सोचकर उनके मन में बड़ा मोक्ष हुआ। महाज्ञानी महेश्वर शिव जिनके तत्व को भली भांति नहीं जानते, जिनके परम तत्व को जान पाना अत्यंत कठिन है, ऐसा विधारक परम बुद्धिमान तथा दुर्गा भक्ति परायण व्यास जी ने हिमालय पर्वत पर जाकर कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भक्तों को मोहने वाली भगवती शरणा आई। अदृश्य रूप से आकाश में विराजमान होकर उनकी वह कहा, महामुनि, जहाँ ब्रह्मा जी समस्त ऋषि मुनि विराजमान थे, आप वहाँ पर आइए। वहाँ आप मेरे संपूर्ण तत्व को जान लेंगे। वहाँ श्रुतियों के द्वारा मेरी स्तुति की जाती है, पर मैं प्रकट नहीं होंगी और आपकी जो भी अभिलाषा होगी उसे पूर्ण करूँगी। तत्पश्चात भगवती की बात सुनकर महर्षि व्यास जी ब्रह्मलोक गए, जहाँ उन्होंने वैदिक वेदों को प्रणाम करके पूछा, अविनाशी ब्रह्म क्या है। विनय से नम्र महर्षि की यह बात सुनकर एक एक करके सभी वेदों ने मुनि श्रेष्ठ व्यास जी से कहा,
सभी प्राणी जिनके भीतर स्थित और जिनसे संपूर्ण जगत प्रकट होता है, जिन्हें परम तत्व कहा जाता है, साक्षात स्वयं भगवती हैं। ऋग्वेद ने कहा, सभी प्रकार के यज्ञों से जिनकी आराधना की जाती, जिसे साक्षात हम प्रणाम करते, वो एकमात्र भगवती है। सामवेद ने कहा, जो इस समस्त जगत को धारण करती है तथा योगी जन जिनका चिंतन करते हैं और जिनसे यह विश्व प्रकाशित है, वे एकमात्र भगवती दुर्गा इस जगत में व्याप्त है। अर्थवेद ने कहा, भगवती के कृपा पात्र लोग भक्तिपूर्वक जिन देवेश्वरी का दर्शन करते, उन्हीं भगवती दुर्गा को परम ब्रह्म कहते हैं। सूत जी बोले, वेदों का कथन सुनकर सत्यवती पुत्र व्यास जी ने निश्चित रूप से मान लिया कि भगवती दुर्गा ही परम ब्रह्म है। ऐसा कहकर उन वेदों ने महामुनि व्यास जी से पुनः कहा, जैसा हम लोगों ने कहा वैसा हम प्रत्यक्ष दिखाएंगे। ऐसा कहकर सभी श्रुतियाँ सच्चिदानंद विग्रह वाली शुद्ध रूपा तथा सर्वदेवमयी परमेश्वरी का स्तवन करने लगी। आप वेदों का कथन सुनकर सत्यवती कर गए। आप संपूर्ण जगत पर कृपा कीजिए, पर मैं आपसे ही अपने गुणों के द्वारा स्वेच्छानुसार सृष्टि आदि तीनों कार्यों के निमित्त ब्रह्मा आदि तीनों देवों की रचना की। इसलिए इस जगत में आपको रचने वाला कोई भी नहीं है। माता, आपके दुर्गम गुणों का वर्णन करने में इस लोक में भला कौन समर्थ हो सकता है। भगवान विष्णु आपकी आराधना के प्रभाव से ही दुर्जय दैत्यों को युद्ध स्थल में मारकर तीनों लोकों की रक्षा करते। भगवान शिव ने भी अपने हृदय पर आपका स्मरण धारण कर रखा। तीनों लोकों का विनाश करने वाली कालकूटा विष का पान कर लिया है। तीनों लोकों की रक्षा करने वाली अंबिके, हम आपके चरित्र का वर्णन कैसे कर सकते हैं, जो अपने गुणों से माया के द्वारा इस लोक में आकर परम पुरुष के देह स्वरूप को धारण करती है और जो पराशक्ति के ज्ञान तथा क्रिया शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित है। आपकी उस माया से मोहित शरीर धारी प्राणी वेद व्यास के कारण भेदभाव के कारण सर्वांतरात्मा के रूप में विराजमान आपको ही पुरुष कह देते हैं। अंबिके, हम आप महादेवी को नमस्कार। स्त्री पुरुष का प्रमुख उपाधि समूहों से रहित जो परम ब्रह्म है, उसमें जगत सृष्टि के निर्मित सर्वप्रथम सूत जी की जो इच्छा हुई वह स्वयं आपकी ही इच्छा शक्ति से हुई है। वह पराशक्ति भी स्त्री पुरुष रूप दो मूर्तियों में आपकी शक्ति से ही विभक्त हुई है। इस कारण वह परब्रह्म भी माया में शक्ति रूप ही है। जिस प्रकार जल से उत्पन्न ओले आदि को देखकर मानवों को यह जल ही है, ऐसा ही ध्रुव निश्चय ही होता है, उसी प्रकार ब्रह्म से ही उत्पन्न इस समस्त जगत को देखकर यह अत्यात्मक ब्रह्म ही है, ऐसा मन में विचार होता है। और पुनः पर ब्रह्म में जो पुरुष बुद्धि है वह भी शक्ति रूप ही है, ऐसा निश्चित होता है। अंबिके, देहधारियों के शरीर में स्थित मूलधार चक्र, स्वादिष्ट चक्र, मणिपुर चक्र, आनाहा चक्र, विशुद्ध मुख्य, षट्वाकोह चक्र तथा ज्ञानवा चक्र में ब्रह्मादि जो 6 विभूतियाँ सुशोभित होती, वह प्रलय कांत में आपके आश्रय से ही परमेश पद को प्राप्त होती। इसलिए शिवादि देवों में स्वयं भी की ईश्वरता नहीं है, अपितु वह तो आप में ही देवी एकमात्र आपके चरण कमल ही देवताओं के द्वारा वंदित है। दुर्गे, आप हम पर प्रसन्न हो। सूर्य बोले, इस प्रकार श्रुतियों के द्वारा वेद वचनों से स्तुत की गई सनातनी जगदम्बा सती ने अपना स्वरूप दिखाया। सभी प्राणियों के भीतर स्थित रहने वाली उन ज्योति स्वरूपिणी भगवती ने व्यास जी के संशय का नाश करने के लिए इच्छा रूप धारण किया। उनकी आकृति हजारों सूर्यों की प्रतिभा से युक्त थी, करोड़ों चंद्रमाओं की कांति से सुशोभित हो रही थी, करोड़ों चंद्रमा की कांति से सुशोभित हो रही थी, हजारों भुजाओं से संपन्न थी, दिव्य शस्त्रों से सुशोभित थी, दिव्य अलंकारों से सुशोभित थी एवं उनके शरीर पर दिव्य गंधों का लेप लगा हुआ था। वह सिंह की पीठ पर विराजमान थी और कभी कभी
शव पर सवार भी दिखाई दे पड़ती थी। हे भगवती 4 भुजाओं से सुशोभित थी। उनके शरीर की प्रभा नवीन मेघ के समान थी। वे क्षण में कभी 2, कभी 4, कभी 10, कभी 18, कभी 100 तथा कभी अनंत भुजाओं से युक्त होकर दिव्य रूप धारण कर लेती थी। वह कभी विष्णु में होकर उनके वाम पर भाग में विराजमान लक्ष्मी का रूप धारण करके विराजमान दिखाई पड़ती, कभी राधा सहित श्री कृष्ण के रूप में हो जाती, कभी स्वयं ब्रह्मा का रूप धारण करके उनके वांग में विराजमान सरस्वती के रूप में दृष्टिगत होती थी, और कभी शिव का रूप धारण करके उनके वाम में गौरी रूप में स्थित हो जाती। इस प्रकार उन सर्वव्यापी परमसुंदरी भगवती ने अपने अनेक रूपों के धारण कर व्यास जी का संशय दूर किया। सूत जी बोले, इस प्रकार पराशर पुत्र व्यास जी भगवती का दर्शन करके उन्हें परम ब्रह्म के रूप में जान के जीवन मुक्त हो गए। तदंतर भगवती ने उनकी अभिलाषा जानकर वो अपने चरण तल में स्थित कमल के दर्शन कराए। मुनि व्यास जी ने उस कमल के 1000 दलों में परमाक्षर स्वरूप महाभागवत नाम पुराण को देखा। दिव्यों तप सिर झुकाकर स्तुति करते हुए देवी को सादर प्रणाम कर कृतकृत होकर वे महर्षि व्यास जी अपने आश्रम को चले। उन्होंने भगवती के चरणों में स्थित कमल में परब्रह्म स्वरूप पवित्र महाभागवत पुराण का जिस रूप में दर्शन किया था, उसी रूप में उसे प्रकाशित किया। उन्होंने अत्यंत स्नेहपूर्वक मुझे वह पुराण सुनाए और मैंने उसे सुना तथा सम्यक रूप से हृदय में धारण किया। अब मैं स्नेह के कारण आप लोगों से उस पुराण का वर्णन करूंगा। आप लोग प्रयत्नपूर्वक इसे गुप्त रखिएगा। हजारों अश्वमेध यज्ञ तथा सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ इस महापुराण की 16वीं कला के भी तुल्य नहीं है। इस प्रकार महापात की प्राणियों की भी रक्षा के लिए भूलोक में महाभागवत पुराण प्रकाशित हुआ। उन्होंने भगवती के चरणों में स्थित इस प्रकार श्रीमद् भागवत पुराण के अंतर्गत श्री सुक जी शौनक वाक्य में महाभागवत प्रकाशन नाम का पहला अध्याय पूर्ण महाभागवत देवी पुराण के दूसरे अध्याय का पूर्ण हुआ। जय माता दी।